प्रदेश भर में संविदा कैडर में शामिल करने की मांग को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। प्रदेश भर के एम्बुलेंस कर्मी अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल पर हैं। एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसएमएस में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। ऐसे में एम्बुलेंस की हड़ताल का असर उन पर साफ दिखाई दे रहा है। एसएमएस के इमरजेंसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। संविदा कैडर में शामिल करने की मांग को लेकर 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। उन्होंने कार्य का बहिष्कार कर दिया है, लेकिन ऐसे में बीच में मरीजों की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं अभी एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में हूं और अपने कैमरा पर्सन मुकेश मीना से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखा दें कि इमरजेंसी के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो फ़ोन कर रहे हैं 108 और 104 एम्बुलेंस में, लेकिन उन्हें जो एम्बुलेंस है वो नहीं मिल रही है, जिसके कारण वो अब ऑटो के अंदर आ रहे हैं। तो अपने जो निजी वाहन है वहाँ को उसमें सफ़र करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो संविदा कैडर पर शामिल करने की जो मांग है उसको लेकर एम्बुलेंस कर्मी पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने मेडिकल कॉलेज के सामने जो धरना है वो भी दे रखा है। ऐसे में अब जो लोग हैं उनको जो चिकित्सा व्यवस्था मुहैया नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से अब वो किसी रिक्शे के अंदर यहाँ पर जो अपने मरीज है वो लेके आ रहे हैं। तो उसके दूसरी तरफ बात करें तो अपने जो निजी वाहन है वहाँ पर जो मरीज है उनको लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे ही ये नज़ारा ये साफ तौर पे ये बयां कर रहा है कि किस तरीके से जो मरीज हैं उनके जो परिजन हैं वो लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जो सरकार है एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल को लेकर गंभीर है और लगातार जो वार्ता का जो दौर है वो भी चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि जो मरीज हैं और उनके जो परिजन हैं वो बार बार में परेशान हो रहे हैं और ये नतीजा है कि वो अपने ही वाहनों के अंदर, निजी वाहनों के अंदर अपने जो मरीज हैं उनको एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आने हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीजों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ रहता है, क्योंकि अगर एसएमएस अस्पताल की बात करूँ तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो अस्पताल है वो एसएमएस अस्पताल है। और ऐसे में जो मरीज हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब उन्हें जो व्यवस्था है वो यहाँ पर सुचारू नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एसएमएस का जो इमरजेंसी जो गेट है वहाँ पर जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे लगातार जिस तरीके से एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी हड़ताल यहाँ पर देर कर रखी है तो उससे जो परेशानियाँ हैं वो भी लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इमरजेंसी की बात करें तो बड़ी संख्या में मरीज हैं यहाँ पर आ रहे हैं, वो अपनी जो व्यथा है वो बताने की जो कोशिश है वो करते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी लगातार अगर कोई अपनी मांग कर रहा है तो वाजिब तरीके से करे, लेकिन जो आम जन है उसे परेशान यहाँ पर ना हो। डॉक्टर भी लगातार जो यहाँ पर अपनी जो ड्यूटी है वो यहाँ पर निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इमरजेंसी के अंदर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में जो उन्हें जो 108 और 104 जो एम्बुलेंस कर्मी हैं उनकी जो हड़ताल है वो चल रही है, तो उनकी जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इमरजेंसी में जो व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। हम इंचार्ज से भी बात करेंगे, यहाँ पर बीपी मीणा जी हैं, उनसे बात करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करेंगे कि आखिर किस तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और आपको बता दें कि 108 और 104 जो एम्बुलेंस है वो पिछले 4 दिनों से उनके जो पहिए हैं वो यहाँ पर थम चुके हैं, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से की जा रही है। बीपी मीणा जी, यहाँ पर अब माना जा सकता है कि 4 दिन हो गए हैं एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल को लेकर। मरीज हैं वो परेशान तो हो रहे हैं क्योंकि उन्हें साधन नहीं मिल पा रहे, वो 108 104 पर अगर फ़ोन कर रहे हैं तो रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। तो किस तरह देखते हैं, परेशानियां तो बढ़ रही है मरीजों की? भाई ये तो अस्पताल के बाहर का मामला है। हमारे पास तो जिस भी माध्यम से मरीज़ पहुंच रहा है तो उसकी हम जितनी भी सेवा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि जब अपनी मांग रखना वाजिब होता है, अपनी मांगे रखो, लेकिन जिस तरीके से अगर आम आदमी या मरीज़ परेशान होता है तो आप खुद क्या समझते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों को सामंजस्य बैठाना चाहिए ताकि मरीज़ भी परेशान ना हो? भाई ये तो व्यक्तिगत मामला है ना, इसके अंदर फिर मेरी सलाह का तो कोई ज़्यादा औचित्य है नहीं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि भी हमें कुछ तकलीफ़ है और सरकार तक बात पहुंचानी है तो वो करेंगे। सरकार को जो उसके अंदर आवश्यक कदम उठाने हैं तो सरकार उठाएगी। तो ये तो थोड़ा सा एक इंडिविजुअल मामला आ जाता है। जी देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो पिछले 4 दिनों से जो 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मी हैं वो हड़ताल पर हैं। मेडिकल कॉलेज के सामने बड़ी संख्या में जो डटे हुए हैं एम्बुलेंस कर्मी, हालांकि उनसे जो सरकार की ओर से जो वार्ता का जो दौर है वो भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इस समाधान का जो हल है वो यहाँ पर निकलेगा, क्योंकि अगर एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी की बात करूँ तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो आ तो रहे हैं, लेकिन 108 और 104 की जब वो फ़ोन करते हैं तो वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके बाद में कोई ऑटो के अंदर आ रहा है तो कोई निजी वाहनों के अंदर आ रहा है। लेकिन इमरजेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरह सुचारू रूप से उनका जो इलाज है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर के हालात थोड़े से ख़राब हैं। कैमरा पर्सन मुकेश मीना के साथ सतवीर सिंह राठौड़, सच पे धड़क, जयपुर।